आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड की जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है इंटीग्रल ऑफ यू डी वी इक्वल्स यू वी माइनस द इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। अब इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है। उस टेबल के 3 कॉलम्स होंगे। तो पहले कॉलम में हम लोग साइंस रखेंगे, दूसरे कॉलम में हम लोग डेरिवेटिव्स रखेंगे और तीसरे कॉलम में हम लोग इंटीग्रल्स रखेंगे। अब साइंस के साथ क्या है कि आपको साइंस को अल्टरनेट करते जाना है। जैसे पहला साइन अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा एंड चौथा अगेन नेगेटिव होगा एंड सो ऑन, राइट। डेरिवेटिव्स में हमें एक फंक्शन चूज करना है u। अब बात करेंगे कि ये फंक्शन u कैसा होना चाहिए। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे एंड सो ऑन। इंटीग्रल्स में भी हम एक डिफरेंशियल चूज करेंगे dv, उसका पहला इंटीग्रल लेंगे, दूसरा इंटीग्रल लेंगे, तीसरा इंटीग्रल लेंगे एंड सो ऑन। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बट फिर भी हम देखते हैं कि टैबुलर मेथड से इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो चलिए फिर से एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमें 2 फंक्शंस चूज करने हैं, u एंड dv। तो हमेशा u एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके रिपीटेटिव डेरिवेटिव्स लेने से हमें 0 मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में हम लोग u को एक्स स्क्वायर चूज करते हैं तो हमें पता है कि रिपीटेटिव डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स स्क्वायर का जो अल्टीमेट डेरिवेटिव होगा वो 0 होने वाला है। तो इसीलिए हम u को एक्स स्क्वायर चूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट रो में। सेकंड रो में हम उसका पहला डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि है 2x। उसके बाद जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2 एंड अल्टीमेटली जो उसका थर्ड डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। और हमें यही चाहिए कि जो भी फंक्शन हम चूज करें एज u वो अल्टीमेटली टर्मिनेट हो जाना चाहिए 0 पे आकर के। अब जो हम dv चूज करेंगे वो कुछ ऐसा होगा e टू द पावर x एंड जो उसका फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो e टू द पावर x होगा, सेकंड इंटीग्रल भी e टू द पावर x होगा एंड थर्ड इंटीग्रल भी e टू द पावर x होगा। तो अब इसके बाद करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हम फर्स्ट टर्म चूज करेंगे u एंड उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल्स के सेकंड टर्म के साथ। उसी तरह से हम यहाँ से सेकंड टर्म चूज करेंगे एंड उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल्स के थर्ड टर्म के साथ एंड ऐसा ही करते जाएंगे जब तक हम 0 पर ना पहुँच जाएं। तो और हमें ये करते वक्त साइंस को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला साइन जो है वो पॉजिटिव है तो यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा सबसे पहला टर्म होगा वो होगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर एक्स। जो हमारा दूसरा टर्म होगा वो होगा 2x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x। बट ध्यान से देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन है तो हमें यहाँ पे माइनस पुट करना है। जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो होगा 2 टाइम्स ई टू द पावर x, 2 टाइम्स ई टू द पावर x एंड यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे प्लस ऐड करना है। अब जो हमारा फोर्थ टर्म है उसमें 0 है तो आप 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स के इंटीग्रल का। चलिए तो और एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक इंटीग्रल हो x टाइम्स कॉस x dx। तो इसके लिए भी हम लोग एक बार टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इस केस में जो हम लोग u चूज करेंगे वो होने वाला है x और जो हम dv चूज करने वाले हैं वो होने वाला है cos x dx। तो जो हमारा u है वो है x, जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 एंड जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा वो होगा 0, राइट। तो हम 0 पे पहुंच गए और अब हमें यहाँ पे रुक जाना है। तो जो हमारा dv है वो है cos x, जो हमारा पहला इंटीग्रल होगा वो होगा sin ऑफ x, जो हमारा दूसरा इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस cos x। अब अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं। रिजल्ट्स को लिखने के लिए हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है इन टर्म्स को। जो पहला टर्म होगा वो होगा x sin x और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो होगा 1 टाइम्स माइनस cos x माइनस
cos x, बट नोटिस करिए कि यहाँ पे एक माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा प्लस cos x। जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो 0 है, तो इसीलिए 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने पे वो 0 ही होने वाला है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, और यही है हमारा आंसर इस इंटीग्रल के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जहाँ पे ये टैबुलर मेथड काम में नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रल हो e⁻x टाइम्स ln of x dx, नोटिस करिए कि ऐसे इंटीग्रल में आपके पास एक भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि अल्टीमेटली आपको 0 दे दे रिपीटेड डिफरेंशिएशन के बाद। तो इसीलिए ऐसे केस में आप हमेशा अपना यूजुअल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, जो कि है इंटीग्रल ऑफ u dv इक्वल्स uv कैलकुलेटेड एट द बाउंड्रीज माइनस v du का इंटीग्रल।